हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल ए टू जेड जॉब वैकेंसीज़ में। इस चैनल के मीडियम से जैसे कि आपको पता आप पाते हैं नई नई भर्ती अपडेट और साथ में कुछ भर्ती सिलेबस का विश्लेषण और एक पेडागॉजी की सीरीज़ भी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अगर पुराने हैं तो चैनल को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना मत भूलिए। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ उत्तराखंड की एक और भर्ती की अपडेट और जो है उत्तराखंड बीआरपी सीआरपी की भर्ती से रिलेटेड। अब क्या है, उत्तराखंड बीआरपी सीआरपी की वैकेंसी जिसका बहुत सारे लोग बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं, इसका क्या क्या चीज़ें फाइनल हो चुकी हैं और कब आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा इसके बारे में, और ये भी जानेंगे कि कितना % आरक्षण है और साथ में जो है कितने प्रतिशत रिक्वायरमेंट है इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं पूरी डिटेल्स वन बाय वन। तो पहले तो देखिए कि भर्ती कराएगा कौन। तो बीआरपी सीआरपी के लिए अनुबंधन हो चुका है। 955 पदों पर जो भर्ती आनी है उस भर्ती को दिल्ली की एक एजेंसी है अलंकृत आउटसोर्सिंग एजेंसी जो भर्ती कराएगी, अलंकृत के थ्रू होगी। तो पहली चीज़ तो भर्ती जो कराएगा वो अलंकृत कराएगी, अलंकृत एजेंसी कराएगी। तो भर्ती जो कराएगी वो आपके पास अलंकृत एजेंसी कराएगी। साथ में जो है ये जो भर्ती होगी ये भर्ती आपके पास मेरिट बेस पे होगी। तो दो चीज़ें क्लियर हो गई, भर्ती कराएगी अलंकृत एजेंसी, भर्ती होगी मेरिट बेस पे। और तीसरा क्या है, देखिए आरक्षण का जो रहेगा इसमें भी आरक्षण का रूल है कि 19% जो है एससी कैटेगरी के लिए और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आपके पास 14% जो है आरक्षण रहने वाला है और एसटी के लिए आपके पास 4%। तो 19% एससी कैंडिडेट्स के लिए, 4% एसटी कैटेगरी के लिए और 14% जो है ओबीसी के लिए आरक्षण रहने वाला है। तो इसमें भी पूरी आरक्षण की जो है प्रक्रिया फॉलो होगी। तो दूसरी चीज़ ये है। उसके बाद आप जानते हैं कि तीसरी चीज़ आउटसोर्सिंग एजेंसी जो जिसके थ्रू कराएगी वो तो ठीक है, लेकिन कराएगी किस तरह से, तो ये होगा आपके पास प्रयाग पोर्टल से। तो प्रयाग पोर्टल से ये होगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, प्रयाग पोर्टल पर रजिस्टर्ड करने के लिए आपके पास होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में नाम। अब जब भर्ती जो है प्रयाग पोर्टल के थ्रू होगा तो उसके लिए एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। तो आप लोग एम्प्लॉयमेंट में रजिस्टर्ड कर लीजिए अपने आप को, ये इसके लिए ज़रूरी है। उसके बाद देखते हैं कि विज्ञापन में और क्या चीज़ें हैं। अब यहाँ देखिए जो इसका एज क्राइटेरिया है, जो एज होगी वो 21 से 42 साल, यानी जो गवर्नमेंट जनरल चीज़ रहती है उत्तराखंड की भर्तियों में वही यहाँ भी रहने वाली है। साथ में जो है जिस विषय में बीआरपी सीआरपी की तैनाती की जानी है उसके लिए अभ्यर्थी के उस विषय में स्नातकोत्तर के 55% अंक होने चाहिए, यानी आपके पास मास्टर्स में 55% होना चाहिए। और साथ में जो है अभ्यर्थियों का बीएड और टीटी भी होना चाहिए, बीएड भी होना चाहिए, टीटी भी होना चाहिए और मास्टर्स में 55% होना चाहिए जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट के लिए। और विभाग के अफसरों का कहना है कि विद्यालय में पठन पाठन सुचारू बनाने रखने के लिए शिक्षा गुणवत्ता में सुधार के लिए आउटसोर्स से सीआरपी बीआरपी की तैनाती की निर्णय लिया गया है। विभाग की ओर से पूर्व में इन पदों पर स्कूल से शिक्षकों की तैनाती की गई थी, लेकिन इन पदों पर तैनात शिक्षक कई वर्ष की सेवा के बावजूद मूल तैनाती पर वापस लौटने के लिए तैयार नहीं थे। होता क्या था, पहले इन पोस्ट पे जो है टीचर्स को रखा जाता था जो स्कूलों में टीचर्स होते थे, लेकिन उसके बाद वो लोग वहीं अटैच रहते थे और इसके इधर स्कूलों की पढ़ाई डिस्टर्ब होती थी। तो फाइनली जो है बीआरपी सीआरपी की सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। अब जानते हैं कि भर्ती कब आएगी। तो एक वन बाय वन सारी चीज़ें देख लीजिएगा। आपकी एजेंसी है अलंकृत जो भर्ती कराएगी। साथ में रोजगार पोर्टल के थ्रू भर्ती होगी, प्रयाग पोर्टल जिसे कहते हैं, रोजगार प्रयाग पोर्टल के थ्रू भर्ती होगी। इसके लिए आपको एम्प्लॉयमेंट में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। साथ में एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, तो एज होगी 21 से 42। साथ में आपके पास जो है मास्टर्स में एमए
या एमएससी जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई करेंगे, इसमें आपके पास 55% होना ज़रूरी है। और साथ में जो है बीएड और टीटी क्वालिफाई होना चाहिए। अब इस पे परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं है। बीएड और टीटी तो ऑब्वियस सी बात है, क्वालिफाई होता है तो वो तो आपके पास 60% है उससे अबव। लेकिन जो बीएड है उसमें आपके पास कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन हाँ, एमए और एमएससी में आपने जैसे ऊपर देखा कि 55% होना आपका ज़रूरी है। और जो भर्ती भरी जाएगी वो आपके पास मेरिट बेस पे होगी। तो मेरिट बेस पे वैकेंसी निकलेगी, भर्ती निकलेगी। सिलेक्शन मेरिट बेस पे होगा, यानी आपके जितने अच्छे अंक होंगे उतना ज़्यादा आपको जो है जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हैं बीआरपी सीआरपी की। अब जानते हैं कि भर्ती आएगी कब। तो जब एजेंसी से बात की गई तो कहा गया कि अप्रैल में भर्ती आएगी। लेकिन अगर चुनाव आचार संहिता वगैरह रहेंगी तो शायद ये भी चुनाव के आचार संहिता में नहीं आ पाएंगी। तो ये भी अब आपको चुनाव के बाद ही देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर खुद ही अप्रैल से कह रही है एजेंसी, जैसा कि कन्वर्सेशन हुआ है, तो वो लोग कह रहे हैं कि अप्रैल में आएगी भर्ती। तो अगर अप्रैल में भर्ती आती है तो फिर उसके बाद पॉसिबल नहीं होगा अप्रैल में, क्योंकि वहाँ पे आपके पास चुनाव होने के चांसेस हैं। तो चुनाव के बाद ही जो आपको बीआरपी सीआरपी की भर्ती देखने को मिलेगी। तो अगेन आप इसकी परीक्षा के लिए आपको किसी तरह की तैयारी की ज़रूरत नहीं है। तो आप अपनी तैयारी जारी रखिए और जब भी ये वैकेंसी आएगी तो मैं आपको अपडेट कराते रहूँगा जैसे जैसे भर्ती की प्रक्रिया बढ़ेगी। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर अदर प्रिपरेशन, गुड लक। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और चैनल को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए।